हाँ भाई करें शुरू। तो एप्पल ने अभी अपने लॉन्च इवेंट के अंदर एक सेम फोन लॉन्च कर दिया था जो है आईफोन 14 एंड दूसरी तरफ हमारे पास आज आईफोन 13। आईफोन 14 का प्राइस देखा जाए तो 80,000 रुपए है, इसमें मेरा घर जाएगा। और दूसरी तरफ जो आईफोन 13 है ना, अभी ये सेल के अंदर 50,000 रुपए का मिल रहा है। तो 30,000 रुपए का देखा जाए तो अभी के टाइम में दोनों में डिफरेंस है। तो आज आपका भाई बताएगा कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। क्या दोनों है भाई भाई फोन, क्या दोनों के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, जिस तरीके से लुक में चेंज नहीं है। तो दोनों फोनों को ना मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, पिछले 3 दिनों से। तो आपका भाई दोनों को साइड बाय साइड रख के कंपेयर कर रहा है। और 14 हमने जब ही ले लिया था जब हमने 14 प्रो मैक्स बाय किया था, बट हमें टाइम नहीं मिला था और हमने अब ना दोनों के अच्छे से टेस्टिंग कर लिया। तो ये एक डीप कंपैरिजन है, आपको भी पता चल सकेगा कि 14 और 13 के बीच में डिफरेंस क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो के एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, ऐसे मन से ना खुशी होती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है, अगर इस वीडियो पर 20,000 लाइक और 2,000 कमेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं आईफोन ऐसी लेटेस्ट वर्जन रेड कलर में आप लोगों के लिए गिव अवे कर दूंगा। बाकी गिव अवे के रूल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लेना। अब दोनों फोनों को जब आप साइड बाय साइड देखोगे तो दोनों का साइड फ्रेम एल्यूमिनियम का है, दोनों की बटन पोजीशनिंग सेम है, स्पीकर ग्रिल सेम है और बैक से भी दोनों भाई सेम लगते हैं, बस यहाँ पर कलर में डिफरेंस है। पहले डार्क ब्लू होता था तो अब थोड़ा लाइट ब्लू कर दिया। एंड ये मेरे को पर्सनली अच्छा लगा क्योंकि डार्क ब्लू पर ना फिंगरप्रिंट काफी ज्यादा विजिबल थे। तो फिंगरप्रिंट लगते तो हैं लेकिन इतने ज्यादा विजिबल नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक चीज है जिससे आप डिफरेंस बता सकते हो कि ये 13 है या 14 है, वो है दोनों का कैमरा मॉड्यूल। लाइक अगर आप 13 से 14 पर स्विच कर रहे हो और सोच रहे हो कि आप अपने कवर के पैसे बचा लोगे, 13 का ही कवर आप 14 पर लगा लोगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा मेरे मित्र, क्योंकि जो 14 का कैमरा मॉड्यूल का साइज है ये थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड रखोगे और मेन कैमरा को अंदर की तरफ से देखोगे तो यहाँ पर कैमरे का साइज आपको साफ साफ दिख जाएगा कि 14 का ज्यादा बड़ा है। ऊपर से जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो है फ्लैश में। फ्लैश देखोगे ना तो यहाँ पर आपको अलग ही डिफरेंस नोट हो जाएगा। इस बार एप्पल ने एडेप्टिव फ्लैश यूज करी है जिससे आप अंधेरे में और भी ज्यादा उजाला करके फोटो कैप्चर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा दोनों के वेट में 2 ग्राम का फर्क है। 14 2 ग्राम थोड़ा सा लाइट कर दिया है, लेकिन भाई 2 ग्राम से क्या ही फर्क पता लगेगा। दोनों ही फोन काफी कंफर्टेबल एंड सेम इन हैंड फील देते हैं, सीधा बताऊं तो। इसके अलावा दोनों फोन IP68 वाटर रेटिंग के साथ आते हैं। 30 मिनट तक भाई 1.5 मीटर तक आप दोनों को पानी में लेकर जा सकते हो, दोनों खराब नहीं होंगे। मेरा एक्सपीरियंस है आईफोन 13 के साथ काफी कमाल का रहा है। अच्छा, बाकी यहाँ पर इसके अलावा दोनों की बात करी जाए तो दोनों की डिस्प्ले भी सेम है। लाइक बैक में तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है कस्टम कॉर्निंग ग्लास की, फ्रंट में भी सेम मिलती है सिरेमिक शील्ड की दोनों के अंदर। और सिरेमिक शील्ड का ना मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। अगर आप फोन बाय कर रहे हो तो भाई तुरंत के तुरंत स्क्रीन गार्ड लगवा लेना, क्योंकि इस पर स्क्रैच बहुत लगते हैं, पैसा बर्बाद। हालांकि ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा दोनों के जो बेजल्स हैं, चिन्ह है, नोच का साइज है वो सेम है। डिस्प्ले की क्वालिटी सेम है, यहाँ पर सुपर रेटिना XDR पैनल दिया गया है विद सेम रेजोल्यूशन। और दोनों ही डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स की है। जब आप HDR कंटेंट देखोगे, आउटडोर में ले जाओगे, दोनों सेम ही परफॉर्म करते हैं। और एप्पल ने ना एक चीज में फिर से मस्त चूना लगा दिया, वो है 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है अभी भी इस फोन के अंदर, जो कि आउटडेटेड फील होता है। हालांकि एप्पल की जो एनिमेशन है ऐप ओपनिंग क्लोजिंग के टाइम पर वो काफी ज्यादा फास्ट है, बट भाई स्क्रोलिंग के टाइम पर नो डाउट दोनों ही काफी ज्यादा आउटडेटेड फील होते हैं। तो एप्पल 80,000 रुपए ले रहा है और मस्त चूना लगा रहा है हम लोगों को। अब अगर आपको लग रहा है मेरे 13 के अंदर कलर थोड़े से डिफरेंट मिल रहे हैं टिल्ट करते हो, तो भाई मैंने आपको आईफोन 13 वाली वीडियो के अंदर बताया था कि मेरे 13 के अंदर रेड टिंट है और एप्पल ने भी खुद बताया था किसी में रेड टिंट आ रहा था, किसी में ब्लू टिंट आ रहा था। तो मेरी यूनिट चेंज नहीं की थी, बट इस बार भाई कोई टिंट देखने के लिए नहीं मिला और दोनों की क्वालिटी सेम है। बाकी यहाँ पर जब मैं दोनों में कंटेंट देख रहा था विदाउट ईयरफोन, तो मैंने एक बात तो नोट करी, एप्पल ने मेजरली इंप्रूव करे स्पीकर्स। यहाँ पर लाउडनेस, बेस, ट्रेबल हर चीज इंप्रूव कर दी है स्पीकर्स के अंदर से। तो ये मेरे को एक मेजर इंप्रूवमेंट लगी आईफोन 14 के अंदर। इसके अलावा दोनों में जो सबसे बड़ा चेंज एप्पल ने बताया वो प्रोसेसर के अंदर बताया। हालांकि ऑन पेपर और ऑन नेम देखा जाए तो A15 बाय नहीं किया, लेकिन जो A15 बाय 14 के अंदर दिया है ये 13 प्रो सीरीज का है, जिसके अंदर 5 कोर जीपीयू मिलता है, पहले 4 कोर जीपीयू मिलता था। इसके अलावा कोर, रैम, हर एक चीज सेम मिलती है। अब ये जो कोर वाला डिफरेंस है ना, जब आप दोनों को नॉर्मली डे टू डे यूजेज में चलाओगे, ऐप ओपनिंग करोगे या क्लोज करोगे, उस टाइम पे दोनों ही सेम परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको डिफरेंस देखना है तो हमने भाई गीक बेंच रन कराया दोनों के अंदर एंड यहाँ पर मल्टी स्कोर के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिला। इसके अलावा जब हमने जीपी टेस्ट रन कराया वहां पर भी मिला। 3D मार्क के अंदर 1-2 FPS का डिफरेंस था जो कि माइनर है, 1-2 FPS से क्या ही कर लोगे। अब यहाँ पर हमने वीडियो रेंडरिंग टेस्ट कराया जीपीयू टेस्ट करने के लिए, जो कि हम नॉर्मली कराते हैं, और यहाँ पर हमें सिर्फ इतना डिफरेंस देखने के लिए मिला। अगर मैं 2 सेम प्रोसेसर को रख दूंगा उतना ही 1-2 सेकंड का रेंडरिंग में फर्क था। तो ऑन पेपर तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा माइनर डिफरेंस मिलता है गीक बेंच में, जीपीयू टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मेरे को कोई भी डिफरेंस नहीं मिला ऑन पेपर। बाकी डे टू डे यूजेज में दोनों सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं। एंड गेमिंग की बात की जाए तो गेम सेटिंग सेम मिलती है यहाँ पर, गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों के अंदर इक्वल ही मिली है, क्योंकि आईफोन 13 के अंदर ऑलरेडी काफी पावरफुल
पावरफुल प्रोसेसर था। एक कोर बढ़ाने के बाद मेरे को इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं मिला। यहाँ पर मैंने सारे गेम प्ले करे, बस जो यहाँ पर मेरे को डिफरेंस नोट हुआ वो है थर्मल के अंदर। यहाँ पर थर्मल जैसे एप्पल ने बताया हमने इंप्रूव करी है, इस बार आपका फोन जल्दी गर्म नहीं होगा। तो जब मैं गेमिंग कर रहा था दोनों के अंदर, तो 13 के कंपैरिजन में 14 काफी टाइम बाद वार्म होना स्टार्ट हुआ। एंड जब फोटोज भी हम आउटडोर में क्लिक कर रहे थे, वहां पर भी मेन डिफरेंस देखने के लिए मिला। 13 गर्म हो गया था, 14 जब भी चिल था। तो यहाँ पर थर्मल एक्चुअल में एप्पल ने इंप्रूव करी है, एंड ये भी एक मेजर डिफरेंस मिलता है दोनों ही फोनों के अंदर। इसके अलावा परफॉर्मेंस वाइज दोनों को मैं इक्वली बोलूंगा। अगर आप 13 से 14 पर सिर्फ एक कोर की वजह से स्विच करने की सोच रहे हैं, तो वो भाई वर्थ नहीं होगा। सही पकड़े हैं। तो यहाँ पर iPhone 13 स्टिल कम्स विद पावरफुल प्रोसेसर। 14 लेने की जरूरत नहीं है, पैसा मत खर्च करो। ज्यादा आ रहा है तो पेटीएम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ तक तो हमें दोनों ही फोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है एप्पल ने भाई 60,000 के फोन को 80,000 रुपए का कर दिया है। अब ये पहले 80,000 का ही आया था हालांकि, लेकिन अब ऑफर में 60,000 का तो मिल ही रहा है। बाकी यहाँ पर जो मेरे को मेन डिफरेंस दोनों के अंदर लगा वो है कैमरा में। फ्रंट कैमरा दोनों में भले ही 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन इस बार एप्पल ने सेंसर चेंज कर दिया है। इस बार ऑटो फोकस ऐड कर दिया और यहाँ पर फोकस एपर्चर इंप्रूव कर दिया है। इसकी बात हम आगे करेंगे, इससे क्या बेनिफिट्स हैं, बट सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों की वीडियो क्वालिटी की। तो यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं, और ये है दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी। एंड लाइट कंट्रोल के साथ साथ जो कलर्स है वो भी मेरे को सेम लग रहे हैं। बाकी जो सेटिंग्स मिलती हैं वो 4K 60 FPS की दी गई है अभी भी, और ये बिल्कुल टॉप नॉच मिलती है। अपोजिट लाइट जो डायनेमिक रेंज है, लाइट कंट्रोल है, दोनों ही फोनों का बिल्कुल सेम है। पता नहीं लग रहा कौन 13 है 14 है, क्योंकि इन हैंड फील, डिस्प्ले, कलर्स और जो यहाँ पर वॉइस क्वालिटी है दोनों फोनों की वो भी सेम है। बाकी आप बताना आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नोट हो रहा हो तो हम भी जान लेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट कैमरे वीडियो क्वालिटी में भाई हर चीज सेम थी सिवाय कलर्स के। पहले आपको ज्यादा ही वार्म टोन मिलता था, इस बार ना वार्म टोन को खत्म करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा कूल साइड पे चला गया। तो इसके अलावा बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं। लाइट कंट्रोल सेम है दोनों की, वॉइस क्वालिटी सेम है, हर चीज में बाकी सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं दोनों फोन। अब यहाँ पर दोनों में बैक में 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया है, बट यहाँ पर जैसे एप्पल बोल रहा था ना कि हमने सेंसर शिफ्ट डाला है, तो 12 में भी मिलता था। नया क्या करा है तुमने? जो सेकंड जनरेशन सेंसर शिफ्ट है वो प्रो सीरीज के अंदर, इसके अंदर स्टिल फर्स्ट जनरेशन ही मिल रहा है। बाकी यहाँ पर जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है ना वो चेंज करा गया है, इसका सेंसर साइज बड़ा है जिसके से कैमरा मॉड्यूल भी बड़ा कर दिया है और फोकस एपर्चर भी इंप्रूव कर दिया है। तो यहाँ पर आप वीडियो क्वालिटी देखिए इसकी। जब हमने दोनों में ना वीडियो रिकॉर्ड करी नॉर्मल मोड के अंदर, आराम से वॉक करते, कलर्स में ही माइनर से डिफरेंस था। वार्म टोन खत्म करके थोड़ा सा कूल टोन पर ले गए। बाकी यहाँ पर वॉक के टाइम पर दोनों की स्टेबलाइजेशन कमाल की थी। अब यहाँ पे स्टेबलाइजेशन नॉर्मली तो दोनों में सेम मिलती है, लेकिन इस बार एप्पल ने एक चीज और इंप्रूव कर दी है कैमरास के अंदर, वो है एक्शन मोड। और चाहे तो एप्पल अपने 13 के अंदर भी एक्शन मोड ऐड कर सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से ऐड किया जा सकता है, बट एप्पल ऐसा करेगा नहीं। और एक्शन मोड के अंदर आप 2.8 के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड एक्शन मोड जब आप लगाओगे ना तो फोन ऑटोमेटिकली अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर जाता है, जिससे आपको ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या करा है, 1x पर कैप्चर करी है एक्शन मोड के अंदर वीडियो, जिसमें फील्ड ऑफ व्यू काफी कम मिलता है, बट स्टेबलाइजेशन इंप्रूव हो जाती है। अगर आप 0.5x पर एक्शन मोड में वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो काफी ग्रे नहीं आती है, क्योंकि इसे ज्यादा लाइट चाहिए, क्योंकि अल्ट्रा वाइड का फोकस एपर्चर और सेंसर साइज छोटा होता है इस वजह से। तो एप्पल ने ये कमाल की चीज करी है एक्शन मोड डाल के iPhone 14 के अंदर। आई होप कि 13 के अंदर भी मिल जाए। इसके अलावा जो सिनेमैटिक वीडियो मोड था, अब 4K में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके अंदर पहले नहीं कर सकते थे। और मैंने इस बार 4K और 1080p साइड बाय साइड कंपेयर करके देखा, यहाँ पर 13 के अंदर उतनी अच्छी डेप्थ नहीं मिल रही थी, उतनी अच्छी डिटेल्स शो नहीं हो रही थी जितना कि 14 शो कर रहा था 4K के अंदर। तो भाई ये मेरे को काफी सही चीज लगी जो एप्पल ने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसके अलावा वीडियोस में कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों ही फोनों के। अब यहाँ पर फोटोज की बात करें तो हमने बहुत सारी फोटोज कैप्चर करी हैं, आप देख सकते हैं। फ्रंट कैमरे से स्टार्ट करेंगे तो फ्रंट कैमरे में जैसे मैंने बताया था पहले वार्म टोन मिलता था, तो अब थोड़ा सा कूल टोन दिया है, वही फोटोज के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा लाइट कंट्रोल दोनों में सेम मिलता है, एंड यहाँ पर डिटेल्स भी दोनों के अंदर सेम मिलती है। बाकी जब आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर फोटो कैप्चर करोगे तो हल्की सी ना इन्होंने लाइट भी कंट्रोल करी है, जिसकी वजह से फेस पर डिटेल्स ज्यादा अच्छे से शो हो जाती हैं। बाकी बैकग्राउंड में अगर लाइट आती है तो 13 की मेरे को डायनेमिक रेंज ज्यादा अच्छी लगी। एंड सेम मैंने 13 Pro Max और 14 Pro Max में भी डिफरेंस नोट किया था। 14 Pro Max में भी ये प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर डायनेमिक रेंज, अपोजिट लाइट एप्पल को इंप्रूव करनी पड़ेगी अपने नए आईफोन के अंदर। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड, एज डिटेक्शन दोनों का सेम ही परफॉर्म करता है। एंड जितना मैंने देखा डायरेक्शन लाइट के अंदर एंड इंडोर लाइट के अंदर सेम ही परफॉर्म करता हुआ दिखा। बस यहाँ पर जो डिफरेंस आता है, जो ऑटो फोकस एप्पल ने दिया है उसकी वजह से, वो है लो लाइट के अंदर। लो लाइट में जब फोटो कैप्चर करोगे तो ज्यादा शार्प फोटो कैप्चर करता है iPhone 14, जिसकी वजह से डिटेल्स में मेजर इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर जैसे एप्पल ने बोला था कि हमने लो लाइटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करी है फ्रंट कैमरे की, तो वो एक्चुअल में देखने के लिए मिला। इसके अलावा बस टोन में ही फर्क देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से मैं नहीं कहूंगा कि आप 13 से 14 पे स्विच करो। बाकी यहाँ पर अगर बात करी जाए मेन कैमरास की, तो जैसे सेंसर साइज बड़ा करा इस बार एप्पल ने। अब बड़े सेंसर साइज की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो ये है, जब आप किसी छोटे ऑब्जेक्ट की पास से जाके फोटो कैप्चर करोगे तो वो अच्छे से फोन नहीं ले पाता फोकस में। तो ये मैंने यहाँ पर भी नोट करा। और इसके अंदर ऐसा भी नहीं जैसे प्रो सीरीज में अल्ट्रा
वाइड को यूज करके मैक्रो में स्विच कर देता है। तो अभी भी मैक्रो मोड नहीं मिलता आपको आईफोन 14 के अंदर, और एप्पल ये भी दे सकता था, तो इसमें भी चूना लगा रहा है एप्पल। इसके अलावा जब आप रैंडमली फोटो कैप्चर करोगे तो दोनों की डायनेमिक रेंज सेम देखने के लिए मिलती है, शार्पनेस सेम देखने के लिए मिलती है। अब जब आप ह्यूमन की फोटो कैप्चर करोगे तो स्किन का टेक्सचर थोड़ा सा और फाइन कर दिया 14 के अंदर, एंड जो डिफरेंस मिलता है वो स्किन टोन के अंदर मिलता है, जैसे हमने बताया। तो डिटेल्स भी यहाँ पर 14 के अंदर ज्यादा अच्छी मिलती है। बाकी इस सिचुएशन के अंदर ना मेरे को 13 की इमेज ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इस पे फेस पे ना इक्वली लाइट देखने के लिए मिल रही है और थोड़ी ज्यादा ब्राइट की हुई है। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है, शायद मैं बायस्ड हूं 13 की तरफ। बाकी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर दोनों का लाइट कंट्रोल सेम ही है। मेन कैमरे का अपोजिट लाइट भी यहाँ पर दोनों सेम ही परफॉर्म करते हैं, डायनेमिक रेंज दोनों की सेम ही है। और अगर आप शैडो के अंदर और बैकग्राउंड में लाइट है, वहां पर भी दोनों फोन सेम ही परफॉर्म करते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, बट वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप दो सेम फोनों को भी टेस्ट करोगे तो इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस तो वहां पर भी मिल जाएगा। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का है तो अच्छा, लेकिन मेरे को पोर्ट्रेट मोड के अंदर फोटो 13 की थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसने फेस और बॉडी को थोड़ा अच्छे से लिट अप किया हुआ है। 14 में क्या है, कहीं पर ज्यादा ब्लैक हो जाता है, कहीं पर ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, जो कि पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगा। मे बी अपडेट से फिक्स कर दे एप्पल आगे जाके। इसके अलावा दोनों से हमने इंडोर में फोटो कैप्चर करी है एंड दोनों सिमिलर परफॉर्म करते हैं। एंड जब आप विदाउट नाइट मोड लो लाइट में फोटो कैप्चर करोगे आपको लगेगा सेम ही फोटो कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन जैसे जूम करोगे 14 में ज्यादा अच्छी डिटेल्स देखने के लिए मिलती है, तो यहां पर एडवांटेज ले जाता है 14। बाकी मैंने ये भी देखा है जो विदाउट नाइट मोड लो लाइट के अंदर फोटो कैप्चर की जाती है, तो पहले आईफोन 13 थोड़ा सा ना व्हाइट टोन देता था, लेकिन अब आपको थोड़ी सी वार्म टोन मिलती है, तो ये एक और डिफरेंस ऐड हो जाता है। इसी के साथ जब आप नाइट मोड में फोटो कैप्चर करोगे तो 14 भाई ज्यादा अच्छी डिटेल शो करता है। यहाँ पर मेजर डिफरेंस मेरे को नोट हुआ है। और बात करें फ्लैश की, जैसे कि एप्पल ने बोला हमने एडेप्टिव फ्लैश दिया है, तो क्या इसका एक्चुअल में यूज है? तो हमने फोटो कैप्चर करी एंड यहाँ पर हमने देखा कि पहले ये ज्यादा चमकाने पर फोकस करता था, लेकिन अभी क्या है ज्यादा नेचुरल कलर शो करने पर फोकस करता है, और हमने अपनी फोटो कैप्चर करी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस मिला हमें मेन कैमरे में। इसके बाद हमने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर भी यूज करा, दोनों में 12 मेगापिक्सल का है। और जैसे आईफोन 13 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स के अल्ट्रा वाइड में डिफरेंस देखने के लिए मिला था ना, मतलब जो 13 प्रो मैक्स था उसका अल्ट्रा वाइड स्टिल बेटर था, इसी तरीके से यहां पर देखने के लिए मिला। डायनेमिक रेंज 14 के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये बहुत ज्यादा काला काला सा कर देता है। वहीं पर 13 काफी अच्छी डायनेमिक रेंज के साथ आता है, तो मे बी अपडेट के बाद फिक्स हो जाए चीज। तो ये डिफरेंस मिला हमें दोनों की फोटोज वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं दोनों की बैटरी की। तो पहले एप्पल देता था 3279 mAh की बैटरी, तो एप्पल देता है 3240 mAh की बैटरी, तो एप्पल ने थोड़ी सी कम कर दिया है। इसके अलावा दोनों में जो सेम मिलता है वो चार्जिंग स्पीड है, दोनों सेम टाइम पर ही चार्ज होते हैं, और दोनों का बैटरी बैकअप भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखा है मेरे को। आईफोन 13 भाई हैवी यूजेज में एक दिन का बैटरी बैकअप देता है, 14 के साथ भी सेम ही सीन है। तो बैटरी बैकअप में मेरे को दोनों आइडेंटिकल लग रहे हैं, इसके अलावा दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ऑल ओवर ओपिनियन दी जाए तो आईफोन 14 के जो थर्मल्स है वो इंप्रूव कर दिए हैं, स्पीकर ज्यादा लाउड हो गए हैं, और लो लाइटिंग परफॉर्मेंस और स्किन टोन में डिफरेंस मिला है। बाकी दोनों फोन लगते जुड़वा भाई हैं। तो अगर आप आईफोन 13 यूज कर रहे हो और अगर आप कोई फोन बाय करना चाहते हो दोनों के बीच में कंफ्यूज हो, तो मैं कहूंगा 13 बाय कर लो, यहाँ पर आपको 20-30 हजार का डिफरेंस मिलता है, और आईफोन 13 ज्यादा बढ़ता है 14 की कंपैरिजन में, जितना मैंने देखा है इस कंपैरिजन के अंदर। बाकी आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस फोन को आप पिक करोगे 13 और 14 में से, और एप्पल मस्त चुना तो लगा ही रहा है हम लोगों को। So that's it guys, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जो मन में टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस।